हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट टैक्सेशन, टैक्स लॉज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अभी तक हमने 150 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं 3 वीडियोस में। 50-50 क्वेश्चंस उनमें आए थे, 50 इन ईच वीडियो। तो अगर आपने अभी तक वो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने 150 के करीब एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं। उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी है और उनका जो एमसीक्यू है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। उनके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी उसी में दिए गए हैं। और साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप वीडियो के कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लेबैक स्पीड का, और आप 0.75 या 0.5 प्लेबैक स्पीड रख के वीडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी किसी टाइम फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उस टाइम वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा फॉर एग्जांपल 360 पिक्सल्स आप रख सकते हैं उस टाइम, तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में फिर आप दोबारा से स्विच ओवर कर सकते हैं 144 या 240 पिक्सल्स पे वीडियो क्वालिटी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है जेएंडके में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे जो क्वेश्चंस है वो जीएसटी पे है। तो बताना चाहूँगा आपको कि इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम गुजरात टू आसाम। अगर गुजरात से कोई चीज़ आसाम जाती है तो वहाँ पे उस पर कौन सा टैक्स लग जाता है। तो आज हमारा फोकस जो मेनली होगा वो होगा इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें जीएसटी मेनली आ जाता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर अबाउट दी जीएसटी। तो पहला ही क्वेश्चन है, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक गुड्स जाते हैं तो उन पे कौन सा जीएसटी लग जाता है। तो आपको पता होगा जीएसटी के 4 टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। तो अगर आपने जीएसटी के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या अकाउंटेंसी के प्लेलिस्ट में आपको जीएसटी का वीडियो मिल जाएगा हमारी चैनल पर। तो इस पर कौन सा लग जाएगा, इस पर लग जाएगा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लग जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी तब लग जाता है जब एक स्टेट में प्रोडक्ट बन जाता है तो दूसरी स्टेट में वो कंज्यूम हो जाता है। इसको कहते हैं डेस्टिनेशन जीएसटी भी, यानी जिस स्टेट में बन जाता है वहाँ उस पर जीएसटी नहीं लग जाता है, वहाँ कोई टैक्स नहीं लग जाता है, उस पर जो जीएसटी लग जाता है वो लग जाता है आईजीएसटी। तो उसमें से फॉर एग्जांपल अगर 18% है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है, 9% डेस्टिनेशन स्टेट को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर गुड्स गए गुजरात से आसाम तक तो आसाम में उनको, आसाम वालों को 9% टैक्स मिलेगा आईजीएसटी से और 9% टैक्स मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और जो गुजरात गवर्नमेंट है उसको टैक्स नहीं मिलेगा। उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, फिर उसको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का कि वहाँ पे अगर फैक्ट्री है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, तो उनको वहाँ पे काम मिल रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको रॉ मटेरियल्स वहाँ पे उनकी खरीदारी हो रही है, तो उनको वो रेवेन्यू आ जाता है, वो चीज़ें उनको आ जाती है। बाकी जो टैक्स का रेवेन्यू है वो डेस्टिनेशन स्टेट को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम बिहार टू राजस्थान। तो अगर कोई सर्विस भी इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह कोई सर्विस का फ़ायदा दूसरी जगह को हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बिहार से सर्विस का फ़ायदा हो जाए राजस्थान को, तो उस मामले में भी जीएसटी लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ इज़ नॉट केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे क्या है, कौन सी कमोडिटी किसको नॉट केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द जीएसटी। तो इसको जीएसटी के प्रीव्यू से यहाँ पे नॉट गलत हो गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे जो मामला है वो ये है कि विच ऑफ द कमोडिटी इज़ केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो वो है सप्लाई ऑफ लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो लिक्वर सप्लाई को, लिक्वर को जीएसटी से बाहर रखा गया है, लिक्वर जीएसटी में नहीं शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो जीएसटी में कौन कौन से टैक्स मिला दिए गए हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, तो इन सब को मिला दिया गया है। ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो इनको एक ही जगह मिलाया गया है, जीएसटी में इनको मिला दिया गया है, जम कर दिया गया है। जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फिर से ऊपर वाला क्वेश्चन जो आ गया है तो उसी का आंसर है जो मैंने कहा था, इसका जो थोड़ा सा करेक्शन ऊपर थी। तो किस पे, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो लोग शराब ले लेते हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लग जाता है, उस पर डिफरेंट किस्म के टैक्स लग जाते हैं, बहुत सारे टैक्स लग जाते हैं उस पर। हु शैल बी एम्पावर्ड टू लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट से दूसरी जगह जाती है प्रोडक्ट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट प्रोडक्ट जाते हैं तो उस टाइम जो टैक्स कलेक्ट कर लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और बाद में उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करती है डेस्टिनेशन स्टेट और सेंटर के दरमियान। एनी जॉब वर्क कैरीड आउट बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज। तो उनको एनी जॉब कैरीड बाय अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन अनदर पर्सन गुड्स शैल बी ट्रीटेड एज, तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेदर द जॉब वर्क इज कैरीड आउट विथ और विदाउट एनी मटीरियल। तो उसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज में वो शामिल किया जाएगा। कैन ए पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपेंसेशन स्कीम कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। नो। तो ये एक इंसान
ऑप्ट नहीं कर सकता है मतलब जो कंजप्शन स्कीम के लिए उसने ऑप्ट किया है वो मतलब कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अब तो वो टैक्स रिसिप्ट नहीं कलेक्ट कर सकता है, यानी कोई टैक्स रिसिप्ट कलेक्ट नहीं कर सकता। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट एज डिफाइंड इन सेक्शन 27 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो कौन से लोग यहाँ पे आ जाते हैं किस में, एग्रीकल्चरिस्ट में आ सकते हैं, इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आ सकती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं आ सकती और कंपनी नहीं आ सकती है। एज पर CGST एक्ट 2017 मीन्स a distinguishable component of enterprise that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which is subject to risks and returns that are different from those of the other business verticals। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, इसमें आ जाएगा बिजनेस वर्टिकल्स। रजिस्टर्ड पर्सन हु इश्यूज ए कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस फॉर सच सप्लाईज एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज प्रोवाइडेड all of the conditions are satisfied। क्या क्या कंडीशन है, द recipient is not a registered person, recipient is not a registered person, the recipient does not require such an invoice, the value of goods and services are both per invoice is less than rupees 200। The registered person who has received a credit note shall declare the details of such a credit note in the return for month during which such credit note has been issued but not later than September following the end of the financial year in which such supply was made or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier। A radio taxi has provided his services through electronic commerce operator Uber Cabs। The tax on which supply shall be paid by the। तो यहाँ पे किस पे टैक्स, एक टैक्सी ड्राइवर है, हैज़ प्रोवाइडेड हिज सर्विस, जो मतलब काम कर रहा है कहाँ पे, जो टैक्सी सर्विस ऑपरेट कर रही है वो कर रही है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, कोई भी फॉर एग्जांपल ओला मान सकते हैं या यूबर मान सकते हैं आप, तो उस पर टैक्स वही कंपनी अदा करेगी, ड्राइवर को अदा नहीं करना है। On supply of each of the following items, GST shall be levied with effect from such a date as may be notified the government on the recommendations of the council। Petroleum crude alcoholic liquor for human consumption shall be levied on supply of each of the following items। Petroleum crude alcoholic liquor for the human consumption shall be। तो इन चीज़ों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल पे GST नहीं लग जाता है, इन पे डिफरेंट किस्म के टैक्स लग जाते हैं। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, GST कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। इन इंडिया द GST इज ए डुअल मॉडल ऑफ, GST डुअल मॉडल है, किस तरह है, जैसे कनाडा में है, कनाडा में भी दो किस्म के GST लग जाते हैं, एक स्टेट GST लग जाता है, एक लग जाता है यूनियन GST, एक लग जाता है सेंट्रल GST। इसी तरह से इंडिया में भी डुअल GST लग जाता है, चाहे वो UT GST है या फिर स्टेट GST है, वो एक ही बात हो गई, यहाँ मतलब डुअल सिस्टम चलता है। GST इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन पे डिपेंड कर देता है GST में मतलब डेस्टिनेशन का ख्याल रखा जाता है। इंडियाज GST स्ट्रक्चर और बेस्ड ऑन हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, इंडियाज GST स्ट्रक्चर डिपेंड करता है 4 स्ट्रक्चर्स पे। मैक्सिमम रेट फॉर GST CGST इज, मैक्सिमम रेट कितनी है CGST की, सेंट्रल GST की, वो है 20%। फिर है मैक्सिमम रेट फॉर SGST और UT GST इज 20%। मैक्सिमम रेट फॉर CGST IT GST इज, तो मैक्सिमम रेट फॉर इंटीग्रेटेड GST का यहाँ पे कैसा है, तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर वो इंटीग्रेटेड GST है तो उसमें क्या है, वो है 20%। व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड फॉर, तो IGST में आई का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेटेड मतलब हो गया इसका, इंटीग्रेटेड GST। एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बट हु हैज़ नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया इज़। तो एक ऐसा पर्सन जो मतलब इंडिया में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर लेता है मगर वो इंडिया में नहीं रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, कभी आता है कभी जाता है, तो उसको हम नॉन रेजिडेंट डीलर कहते हैं। आउटपुट टैक्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन, उसमें क्या है, includes reverse charge, excludes reverse charge, includes composite tax, includes all the taxes paid। तो इसमें आ जाएगा excludes reverse charge। supply of goods or services which constitute the predominant element of composite supply is called common supply, principal supply, mixed supply या continuous supply। तो इसमें आ जाएगा principal supply। liability to pay tax by the recipient of supply of goods or services is called, तो उसको क्या बोलते हैं, liability to pay tax by the recipient of supply of goods, मतलब जिसको गुड्स की सप्लाई मिल जाती है तो उस पर जो टैक्स लग जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज बोलते हैं। द चेयर ऑफ GST काउंसिल, GST काउंसिल का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। GST काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो GST के लिए बनाई गई है, जो टैक्स रेट्स को डिटरमाइन करती है। टैक्स रेट ऑन गुड्स अंडर GST वॉज डिटरमाइंड बाय, तो GST यही मैंने अभी बताया कि GST काउंसिल ही डिटरमाइन करती है टैक्स रेट्स क्या होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट के लिए, किस सर्विस के लिए क्या होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल टू, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल है। इंटीग्रेटेड GST इज एप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज, integrated GST is applicable on goods and services, imports and interstate sales। तो imports या इंटरस्टेट सेल, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट्स पे नहीं लगता है, बाकी जो इंपोर्ट्स वगैरह डिफरेंट स्टेट से इधर उधर हो जाता है तो उस पर क्या लग जाता है, IGST।
द रेट ऑफ IGST इज इक्वल टू द रेट ऑफ, तो IGST का रेट किसके बराबर है, CGST प्लस द रेट ऑफ SGST, मतलब इसमें दोनों आ जाते हैं, IGST में दोनों आ जाते हैं। अगर किसी स्टेट में 9% लग जाता है, सेंटर में 9% लग जाता है, तो IGST हो जाएगा 18%, तो फिर दोनों को, स्टेट को मिल जाएगा 9% और सेंटर को मिल जाएगा 9%। कलेक्ट इसको कौन करेगा, IGST को कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। IGST कलेक्शन बिलोंग्स टू सेंटर एंड द स्टेट टू विच सप्लाई ऑकर्स। तो यहाँ पे फिर से वही बात हो गई कि IGST सेंटर और किसी स्टेट के दरमियान शेयर किया जाता है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स कंज्यूम या सर्विसेज कंज्यूम हो जाती है, सर्विसेज ली जाती है, वहीं पे शेयर किया जाता है इन दो के दरमियान। और जहाँ पे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसके साथ नहीं किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये कंजप्शन बेस्ड है, मतलब जहाँ पे बनता है वहाँ नहीं लगता है, जहाँ पे कंज्यूम होता है गुड्स वहीं पे लग जाता है। GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, GST कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जुलाई जो है 7th मंथ है, इसका ख्याल रखिएगा, कभी गलत हो सकता है जल्दी में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वाज, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की गई जब GST लाया गया 2016 में, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो 101st अमेंडमेंट थी। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड, तो अगर टैक्स पे टैक्स लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्स कैस्केडिंग, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, उसको बोलते हैं टैक्स कैस्केडिंग। टैक्स कैस्केडिंग कब हो जाता था, टैक्स कैस्केडिंग तब हो जाता था कि जब GST नहीं था इंडिया में, तो एक प्रोडक्ट पे बनने वाली स्टेट में टैक्स लग जाता था, फिर रास्ते में टैक्स लग जाता था, फिर जहाँ पहुँच जाता था वहाँ पे भी टैक्स लग जाता था, इसको बोलते थे टैक्स कैस्केडिंग। तो GST से ये फ़ायदा हो गया कि टैक्स कैस्केडिंग से बच जाते हैं लोग, टैक्स कैस्केडिंग से प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, इन पे टैक्स, मतलब टैक्स का बोझ ज़्यादा नहीं हो जाता है, एक ही GST है वही लग जाता है, एक ही टैक्स है वही लग जाता है, बाकी बार बार टैक्स कोई नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 45 UTGST के बारे में है। UTGST कब लग जाता है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज यूटी में बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर JNK में कोई चीज़ बन जाती है, यहीं पे कंज्यूम हो जाती है, तो उस पर UTGST लग जाएगा। किसी भी यूनियन टेरिटरी में अगर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, तो वहाँ पर UTGST लग जाता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन, इंटीग्रेटेड GST कब लग जाता है, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट चला जाता है प्रोडक्ट, तो वहाँ पे लग जाता है। SGST तब एप्लीकेबल है जब गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट सोल्ड किए जाते हैं। टैक्स विच वाज नॉट मर्जड इनटू GST, तो कौन सा टैक्स ऐसा है जिसको GST के साथ मर्ज नहीं किया गया था, वो था बेसिक कस्टम ड्यूटी। और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ GST सप्लाइज टू SEZs और स्पेशल इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन सप्लाइज टू, मतलब जो सप्लाई स्टेट इकोनॉमिक जोन्स को मिल जाती है तो उनको जीरो टैक्स देना पड़ता है सप्लाइज के लिए। द हाइस्ट GST रेट एप्लीकेबल नाउ इज़, तो सबसे ज़्यादा GST कितना है, हाइस्ट जो है वो है 28%। दोस्तों ये थे आज के 50 MCQs अबाउट द इनडायरेक्ट टैक्स जो कि टैक्सेशन में आता है। तो बताना चाहूँगा कि ये हमारा फाइनल वीडियो था। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने PDF में रखे हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अभी हमने 50 इसमें डिस्कस किए, बाकी वीडियोज़ में हमने 150 डिस्कस किए हैं इन टोटल। तो आप सभी 3 वीडियोज़ को देख सकते हैं और फिर PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।